सुनने का, संदेश को सुनने का। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस अवसर के लिए। साथ ही साथ मैं अपने दोनों सेवक भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ, सेवक भाई सुशील डेविड को, सेवक भाई आइविन पीटर को, जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में बीते सप्ताह आराधना का संचालन किया, परमेश्वर के वचन को सुनाया। परमेश्वर आप दोनों को, आप दोनों के परिवारों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आज हम संख्या में बहुत ही कम हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमारे आराधना भवन का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। भाई दीपक प्रसन्नो, सेवक भाई सुशील देवी, मैं और भाई श्रवण चंद्राकर, हम 4 लोग की आराधना भवन में उपस्थित हैं। परंतु फिर भी आप जितने परमेश्वर के वचन को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब आराधना में शामिल हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन में बहुतायत से होती रहेगी। बीते दिनों, बीते 2 अगस्त को हमने परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के लोगों के संबंध में सुना था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लोग सारे गुनाहों, अपराधों से हमें मुक्त करता है, क्षमा प्रदान करता है। और आज उसके शेष भाग को, जैसा कि बीते 2 तारीख को मैंने कहा था कि इसका केवल आधा ही भाग हम आज सुन सके हैं, आधे भाग को आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। आज ये जो संदेश बीते 2 अगस्त को सुनाया गया था, उसके शेष भाग को हम सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने भक्तों से बातचीत करता है। आज हमसे सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करता है। इब्रानियों की पत्री को भी हमने उसके 9वें अध्याय को उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा, पद 11 से लेकर पद 22 तक। ये भी हमारे आज के संदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वें अध्याय के पद 9 से जब हम पढ़ते, वहां पर लिखता है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। बीते दिनों हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का लोग, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 24वें पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का लोग हाबिल के लोगों से उत्तम बातें करता है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लोग बातें करता है, बातों को सिखाता है, वचन को सिखाता है, और कार्यों को, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसे वो पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में जब हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं और वहां पर इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उससे बात करता है और कहता है कि देख, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये बालक अभी मां के गर्भ में नहीं है, उसका नाम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर पहुंच चुका है। और जब वो बालक अपनी मां के गर्भ के द्वारा इस संसार में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो वो शरीर और लहू वो इस संसार में आ गए। यीशु एक नाम, यीशु एक देह, यीशु एक लहू, ये 3 चीज इस संसार में आए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, मनुष्यों के गुनाहों, अपराधों और पापों को क्षमा करने के लिए।
देह का काम पाप को दंड देने का था। रोमियो के पत्र उसके 8 अध्याय को जब पढ़ते वहां पर शरीर पर पाप को दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दी। और उसी प्रकार से प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके। और लोगों के संबंध में परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लोहू जो है वो कार्य को करता है। यहां पर इब्रानियों की पत्री और उसके 9वें अध्याय के पद 11 से लेकर पद 22 तक जो हमने उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा है, और वहां पर जो पहली वाचा मूसा के समय में बांधी गई थी, उस पहली वाचा के पश्चात जो दूसरी वाचा प्रभु यीशु मसीह के साथ मनुष्यों के लिए बांधी गई थी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। इब्रानियों के पत्री 9वें अध्याय के 22वें पद में इसका वर्णन किया गया है कि बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। और लोहू ही है जो हर एक वस्तु को शुद्ध करता है। 18वें पद से लिखता है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लोहू के नहीं बांधी गई जो मूसा के द्वारा बांधी गई थी, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लोहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लोहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लोहू छिड़का। ये एक व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई थी कि किस प्रकार से जब गुनाहों और अपराधों के लिए मुआफी परमेश्वर से मांगा जाए और बलिदान चढ़ाया जाए, उस समय जो बलिदान का मेमना है उसके लोगों को सारे वस्तुओं पर, उस मनुष्य पर, याजकों पर, सब पर छिड़का जाए और उस लोहू के छिड़के जाने के द्वारा हर एक जन वहां पर अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता और शुद्ध ठहराया जाता। यही कार्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हो रहा है। अब ये दूसरी वाचा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लोहू बहाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक और व्यवस्था को हम देखते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसके 16वें अध्याय को हमने इसे पहले भी संदेश में सुन लिया है कि किस प्रकार से जब परमेश्वर की वेदी पर मेमना बलिदान किया जाता था तो इस्राएलियों की मंडली में से पाप बलि के लिए 2 बकरे लिए जाते थे और दोनों के नाम पर हारून जो है वो चिट्ठी डालता था, और जिस बकरे के नाम पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकलती थी उसे उसके माथे पर सारे गुनाहों और अपराधों को जो याजक है वो रखकर उसे अनजाने प्रदेश की ओर छोड़ देता था। और जिस बकरे के नाम पर यहोवा की चिट्ठी निकलती थी उसको परमेश्वर की वेदी पर बलिदान किया जाता था और उसके लोहू को उस व्यक्ति पर और पवित्र स्थान पर छिड़का जाता था। इस काम को भी प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। अब प्रभु यीशु मसीह का जो लोहू है वो कलवरी के क्रूस पर बहाया जा रहा है। उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर अपने लोहू को बहाया, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि गेत्सेमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और पतरस, याकूब और यूहन्ना से आगे जाकर वो मुंह के बल
भूमि पर गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि हो सके तो यह कटोरा उससे टल जाए। और वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना मानो लोहू का बूंद बनकर भूमि पर टिपक रहा था। हाबिल का लोहू भूमि पर बहाया गया और वो वहां से पुकार रहा है परमेश्वर को। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का लोहू भूमि पर गिर रहा है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की थी कि जिस प्रकार से यूनुस मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहा, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी 3 रात और 3 दिन कब्र पर रहेगा। लेकिन हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वो शुक्रवार से लेकर रविवार सुबह तक 3 दिन नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के जो भक्त जन है, परमेश्वर के जो दास लोग हैं, उनका ये मानना है कि गुरुवार को जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका लोहू भूमि पर जब गिरता है और लोहू में ही मनुष्य का प्राण होता है और प्राण ही परमेश्वर की दुहाई देता है आत्मा के साथ मिलकर, तो प्रभु यीशु मसीह का लोहू गुरुवार की रात को जब भूमि पर समा गया, तब से गिनती प्रारंभ होता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्राण जो है भूमि के अंदर समा चुका है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह रविवार की सुबह जी उठता है। और इब्रानी की पत्री में इसी बात को लिखा गया है कि 9वें अध्याय के 11वें पद से, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेमना बन के बलिदान हो गया, स्वयं एक महायाजक होकर अपने उस पवित्र लोहू को लेकर परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और वो स्वयं ही परमेश्वर है। जिस प्रकार से फिलिप्पुस को उत्तर देते हुए उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो स्वयं वहां पर उस लहू को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान करता है, जो अति पवित्र स्थान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मेमना, महायाजक और परमेश्वर स्वयं तीनों बनकर अपने लोहू के द्वारा मनुष्यों के गुनाहों अपराधों की क्षमा के लिए एक बहुत ही महान और बड़े कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा किया। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का लोहू किस प्रकार से आज भी कार्य कर रहा है। हालांकि हमने पिछले संदेशों में इस बात को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह का लोहू, जिसका कार्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाना था, वो कार्य संपन्न हुआ। और आज केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम ही इस संसार में है। जो कोई उस नाम पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोहू के संबंध में ये कहा गया है इसी 1:7 में उसके लोहू के द्वारा छुटकारा मिला। 2:13 में कहता है कि लोहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आ गए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ गए। और जो वाचा प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी थी, एक नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के साथ, मानव जाति के साथ बांधा कि जो लोहू कलवरी के क्रूस पर बहाया गया है, उस पर जो कोई विश्वास करता है, उस लोहू के कार्य पर, उस देह के कार्य पर, उस नाम के कार्य पर
जिसका नाम यीशु है, वो अनंत राज्य का भागीदार हो जाता है। परमेश्वर के वचन में हर एक बातों के लिए प्रतिज्ञा की गई है। मनुष्य ये सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसके लोगों के नाम पर जो कोई विश्वास करता है और उस लोगों के कारण अपने लोगों को बहाता है या अपने प्राणों को देता है, ऐसे लोगों का कार्य परमेश्वर के लेखे में बहुत ही धन्य है। पुराने जमाने में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने लहू को बहाया है, वो आज भी पुकार रहे हैं। आज जो स्थल आराधना के पाठ के रूप में हमारे सामने पढ़ा गया और उसमें लिखा है कि और जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद्ध किए गए थे। वेदी के नीचे प्राणों को देखा, इसका मतलब क्या होता है? वेदी पर किसे चढ़ाया जाता था? उस मेमने के लोगों को क्षमा प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता था, लेकिन इन मनुष्यों का प्राण यानी उनका लोग उस वेदी पर है। इसका मतलब ये होता है, समझने की बात है कि जो कोई मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राणों को देता है, उसका लोगों परमेश्वर की वेदी पर पहुंचाया जाता है। इसीलिए उनके प्राण परमेश्वर की वेदी पर हैं। और जब किसी मनुष्य का लोहू परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका लोहू, चाहे उसने अपने जीवन में कितना भी गुनाह, अपराध और पाप किए हों, सब कुछ माफ हो गया, सब कुछ क्षमा हो गया और उस मनुष्य का लोहू उस निर्दोष निष्कलंक मेमने के समान हो गया, जिसे परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाए जाने के योग्य वो गणनीय प्रमाणित करते थे। ये जो मनुष्य जिनका लोहू प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर किसी भी स्थान पर, किसी भी भूमि पर बहा दिया गया है, उसका लोहू परमेश्वर की वेदी तक पहुंचाया जाता है और उनका प्राण परमेश्वर की वेदी पर सुरक्षित रख दिए गए हैं। ऐसे लोगों का प्राण परमेश्वर की वेदी पर सुरक्षित रख दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर लिखता है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का पलटा कब तक न लेगा। वो पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहता है, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक क्या करो, विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे ही समान वध होने वाले हैं मेरे नाम के खातिर, यीशु नाम के खातिर, उनकी भी गिनती तुमने शामिल ना हो जाए, उनकी गिनती भी पूरी ना हो जाए। मतलब अभी भी वो अवसर खुला हुआ है कि हमारा लोहू परमेश्वर की वेदी पर बलिदान के लिए चढ़ा दिया जाए। और ऐसे लोगों के संबंध में लिखा है, प्रमाणित कर दिया गया है, उनको पहना दिया गया है श्वेत वस्त्र, जो प्रभु यीशु मसीह रूपी वस्त्र है, जिसको पहनकर कोई भी व्यक्ति जो अपने प्राणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बलिदान करता है, अनंत राज्य में, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। बहनों और भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को परमेश्वर आज मुझको और आपको बताना चाहता है कि जब
हमारे प्राण प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले लिए जाते हैं। हमारा खून इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहा दिया जाता है। हमारा लोग हमारे प्राणों के साथ उठाकर परमेश्वर की वेदी पर पहुंचा दिए जाते हैं और वहां सुरक्षित वो रख दिए जाते हैं। परमेश्वर उनसे कहता है, थोड़ी देर और विश्राम करो, थोड़ी देर और धीरज धरो। आज इस पृथ्वी पर न तो शांति है, न आनंद है, न विश्राम है, लेकिन जो प्रभु में अपने प्राणों को दे चुके, अपना खून बहा चुके हैं, उन्होंने परमेश्वर की वेदी पर स्थान पाया है। आज द्वार खुला हुआ है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि क्या मैं भी परमेश्वर की वेदी पर बलिदान हो जाऊं। बहुत ही कठिन काम है किसी भी मनुष्य के लिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसका था मुझे याद नहीं आ रहा, फेसबुक में था या व्हाट्सएप में। 2 जन थे जिनको नक्सली कह लीजिए या आतंकवादी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो पकड़ के जंगल में ले गए और उनके सिर पर बंदूक दिखा दिया गया। उनसे कहा, डिनाई जीसस और डाई, चॉइस इज योर। तुम्हारे लिए चयन करने का अवसर है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार करते हो या अभी तुरंत मृत्यु को प्राप्त करते हो। एक व्यक्ति से पहले पूछा गया, उसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार किया। आई डिनाई जीसस होता है, तुरंत उसे छोड़ दिया जाता है, वो चला जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति के पास वो पहुंचते हैं, उसके सिर पर बंदूक टिकाते हैं, डिनाई जीसस और डाई। वो तुरंत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लग जाता है, बड़े ऊंचे शब्द से, पता नहीं किस गीत को वो गा रहा था परमेश्वर की महिमा के लिए। जब वो परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गा रहा था, 5 गोलियां, एक 3 गोली चलाता है, तो 2 गोली चलाता है, उसके ऊपर गोलियां निकलती तो हैं उस AK-47 से, परंतु उस मनुष्य तक नहीं पहुंचती। और जब वो थक जाते हैं, तब उस राइफल को फेंक कर तलवार निकालते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं उसके सिर को काटने के लिए, परंतु तुरंत बिजली कड़कती है और जो तलवार लिया हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर गिरता है और वो पीछे फेंका जाता है, उसका तलवार उसके हाथ से छूट जाता है। जो दूसरा व्यक्ति था, वो जो देख रहा था, जिसके हाथ में बंदूक थी, वो भी अपने बंदूक को AK-47 को फेंकता है और वो भी उस व्यक्ति के, जिसको वो मारने वाले थे, उसके कंधे पर हाथ रखता है। यू आर माई फ्रेंड, उसके मुंह से निकलता है, तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को देख लिया है। और उसके बाद वो दोनों राइफल निकालते हैं और जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का डिनाई किया था और वो जा रहा था, वो अपने राइफल को उठाकर उस पर चलाते हैं, वो व्यक्ति वही गोली लगने से गिरता है और मर जाता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, वो बच जाता है। कल ही मैंने इस वीडियो को देखा। कहने का मतलब यह है कि आज परमेश्वर का वेदी मेरा और आपका इंतजार कर रहा है अपने हाथों को फैलाए। क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी का लहू मेरी वेदी पर चढ़ाया जाने वाला, या क्या मेरी वेदी पर चढ़ाए जाने की योग्य ठहराया जाने वाला है? बहनों और भाइयों, आज यदि मैं और आप इस बात की प्रतिज्ञा करें, है तो बहुत कठिन। मैं भी इस बात की प्रतिज्ञा करने में हिचकिचाता हूँ कि जब मेरे गर्दन पर कोई तलवार को लटका दे, टिका दे और ये कहे कि डिनाई जीसस आई डाई, तो मैं क्या निर्णय लूंगा आज दावे के साथ नहीं कह सकता। हालांकि परमेश्वर ने मुझे चुना है अपने कार्य के लिए, लेकिन मनुष्य के लिए ये बहुत कठिन काम है। शैतान कतई नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपना बलिदान दे, अपने प्राणों को
पुकार है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर की वेदी पर है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर बहाकर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दिया, उस लहू के साथ जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस प्राण के साथ जो प्रभु यीशु मसीह का है, और भी मनुष्यों का लहू वहां पर समाहित हो चुका है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के साथ अपने आप को आत्मसात करना चाहता हूं या चाहती हूं कि नहीं? ये निर्णय करने की आवश्यकता है। अवसर खुला हुआ है, अवसर को बहुमूल्य जानकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचन